सितंबर माह का अंतिम रविवार विश्व हृदय महासंघ जेनेवा स्विट्जरलैंड द्वारा विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हृदय रोग बढ़ाने वाले कारकों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी का प्रचार प्रसार किया जाता है। इसी के साथ ही इसे बचने के सरल उपाय भी समझाए जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्रति वर्ष लगभग 1.7 करोड़ लोगों की मृत्यु अकेले हृदय रोग से ही होती है। वर्ष 2012 के लिए उन्होंने एक मुद्दा दिया था, एक हृदय, एक घर, एक विश्व, और इस मुद्दे के साथ पूरे परिवार, माओ और बच्चों समेत सब में हृदय रोग की रोकथाम करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। आज के इस वीडियो से हम इस पहल का हिस्सा बनना चाहते हैं तथा महिलाओं में हृदय रोग CVD कार्डियोवास्कुलर डिसीज के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद करना चाहते हैं। आम धारणा यह है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को हृदय रोग कम होता है, पर यह आंकड़े एक ऐसी तस्वीर प्रस्तुत करते हैं जो इस आम धारणा के विपरीत है। आधुनिक शहरी जीवन शैली के साथ साथ गैर जागरूकता, लापरवाही, तनाव के उच्च स्तर और आहार में असंतुलन महिलाओं में हृदय रोग बढ़ाने के मुख्य कारण है। क्या आप जानते हैं कि सारे विश्व में महिलाओं की मृत्यु का सबसे बड़ा कारण हृदय रोग है? केवल भारत में ही पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को हृदय रोग ज्यादा होते हैं, और यह भी कि अमेरिका में मरने वाली हर 4 महिलाओं में से 1 की मृत्यु हृदय विकार के कारण ही होती है। चिंता का एक बड़ा कारण यह भी है कि यह संख्या बढ़ रही है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां रिफाइन किए गए खाद्य पदार्थ एवं आधुनिक जीवन शैली ज्यादा प्रचलित है। अनुमान यह है कि 2030 तक वर्तमान दर पर CVD के कारण मरने वालों की संख्या सालाना 2.3 करोड़ तक पहुंच जाएंगी, और इन पीड़ितों में महिलाओं की संख्या अधिकतम होने की संभावना है। आम धारणा यह है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को हृदय रोग कम होता है, पर यह आंकड़े एक ऐसी तस्वीर प्रस्तुत करते हैं जो इस आम धारणा के विपरीत है। आधुनिक शहरी जीवन शैली के साथ साथ गैर जागरूकता, लापरवाही, तनाव के उच्च स्तर और आहार में असंतुलन महिलाओं में हृदय रोग बढ़ाने के मुख्य कारण है। चाहे कोरोनरी हृदय रोग हो, टूटे हुए दिल के लक्षण हो, कोरोनरी माइक्रोवैस्कुलर रोग हो या हृदय विफलता हो, इन सभी बीमारियों में योगदान देने वाले तत्व हमेशा लगभग वही होते हैं। उच्चतम जोखिम वाले कुछ कारक पुरुषों और महिलाओं के लिए एक समान है, जैसे मोटापा, उच्च रक्तचाप और उच्च कोलेस्ट्रॉल। लेकिन कुछ कारक ऐसे हैं जो महिलाओं में हृदय रोग को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। इनकी सूची इस प्रकार है। महिलाओं के लिए अच्छी खबर यह है कि केवल आहार और जीवन शैली में कुछ बदलाव लाकर हृदय रोग की संभावना को आसानी से समाप्त किया जा सकता है। इसमें बहुत अधिक प्रयास भी नहीं लगता है। छोटे छोटे बदलाव आपको स्वस्थ व खुशहाल रखने में मदद कर सकते हैं। तनाव और अवसाद। अध्ययनों ने साबित किया है कि मानसिक तनाव एक महिला के हृदय को एक पुरुष के हृदय की तुलना में अधिक प्रभावित करता है। एक उदास महिला के लिए अक्सर स्वस्थ जीवन शैली अपनाना मुश्किल होता है। धूम्रपान। पुरुषों की तुलना में महिलाओं के लिए धूम्रपान हृदय रोग के लिए अधिक जोखिम कारक माना जाता है। रजोनिवृत्ति। एक महिला के शरीर में रजोनिवृत्ति के बाद एस्ट्रोजन का कम उत्पादन छोटी रक्त वाहिकाओं में CVD बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण कारक है। मेटाबॉलिक लक्षण। उच्च रक्तचाप, उच्च रक्त शर्करा, उच्च ट्राइग्लिसराइड्स और पेट के चारों ओर चर्बी का जमा होना, इन सब का मैल चयापचय की प्रक्रिया को धीमा करता है, जो कि पुरुषों की तुलना में
महिलाओं के लिए अधिक खतरनाक होता है। महिलाओं के लिए अच्छी खबर यह है कि केवल आहार और जीवन शैली में कुछ बदलाव लाकर हृदय रोग की संभावना को आसानी से समाप्त किया जा सकता है। इसमें बहुत अधिक प्रयास भी नहीं लगता है। छोटे छोटे बदलाव आपको स्वस्थ व खुशहाल रखने में मदद कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तनों में से एक आहार के बारे में है, जो सारी दुनिया को डॉक्टर्स बताते हैं। रिफाइन किए हुए कार्बोहाइड्रेट और चर्बी वाले पदार्थों का सेवन कम करने तथा फल सब्जियों से युक्त अधिक प्राकृतिक आहार अपनाने की सलाह दी जाती है। व्यायाम भी महत्वपूर्ण है। सप्ताह में 5 से 6 दिन कम से कम 30 मिनट तेज चलने, दौड़ने, तैरने की सलाह दी जाती है। जितना हो सके दिन भर शारीरिक रूप से सक्रिय रहना लाभकारी है। जितना अधिक आप अपने दिल का उपयोग करेंगे, उतना ही यह आपकी सेवा करता रहेगा। आपकी उम्र, जीवन शैली और पारिवारिक इतिहास के आधार पर नियमित जांच भी रोग निवारण के मामले में दूर तक काम करेगी। दिल का दौरा और सीवीडी की रोकथाम में योग अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सबसे स्पष्ट लाभों में से एक है तनाव की कमी। कई शोध अध्ययनों ने साबित किया है कि योग का नियमित अभ्यास तनाव और तनावपूर्ण स्थितियों में प्रतिक्रियाशीलता दोनों को कम करने में मदद करता है। गुस्सा, थकान और खिंचाव भी कम हो जाते हैं और इसी तरह उच्च जोखिम के अन्य कारक जैसे उच्च रक्तचाप, उच्च रक्त शर्करा और उच्च कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाते हैं। जोखिम कारकों की कमी के अतिरिक्त योग का हृदय पर भी सीधा और विशेष प्रभाव पड़ता है। स्वायत्त तंत्रिका प्रणाली के कार्य को योग सामान्य बना देता है। जब हृदय का ANS संतुलित होता है तो उसकी शक्ति और क्षमता दोनों ही बढ़ती है और हृदय कई प्रकार के CVD से सुरक्षित रहता है। यह एक दिलचस्प बात है कि ईशा योग साधकों तथा गैर साधकों पर किए गए अध्ययनों में यह पाया गया कि साधकों का ANS अधिक संतुलित होता है। धन्यवाद।